डियर स्टूडेंट्स, के सीपीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप जो है इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। आज हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर हम फंक्शन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से इसको कॉल किया जाता है। आपने सी प्लस प्लस में फंक्शन को क्रिएट करना सीखा है, डिफाइन करना सीखा है, कॉल करना सीखा है। पाइथन में हम देखेंगे कि इस फंक्शन को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। सबसे पहले मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं। देखो, सबसे पहले तो जब हम ये देखें कि भी फंक्शन, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है, तो इसके लिए अपने सिंपली ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक ब्लॉक है। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज ए ब्लॉक। इनका ब्लॉक है ऑफ रीयूजेबल कोड। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक है। किनका ब्लॉक है? रीयूजेबल कोड का क्या है? ब्लॉक है। रीयूजेबल कोड का मतलब है कि ऐसा कोड जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन ऐसे ही बार बार यूज किए जा सकने वाले कोड का क्या है? ब्लॉक है। मतलब हम एक ब्लॉक बनाएंगे और उस ब्लॉक के अंदर जो हम कोडिंग करेंगे, वो कोडिंग हम उस ब्लॉक के अंदर क्यों ले रहे हैं? ताकि हम बार बार उसको क्या कर सके, जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े आप उस कोड को क्या कर सको, यूज कर सको। तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। ठीक है, तो ये तो होगी फंक्शन की बात कि फंक्शन एक ब्लॉक है रीयूजेबल कोड का, which can be used each and every place, each and every place into your program। फंक्शन एक रीयूजेबल कोड का क्या है? ब्लॉक है, जिसको आप प्रोग्राम में जहां चाहो जब चाहो यूज कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना होगा, उस ब्लॉक का नेम देना होगा, आपने उस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड ले रखा है वो वहां पर यूज हो जाएगा। अब ये तो हुई फंक्शन की, फंक्शन एक ब्लॉक है रीयूजेबल कोड का जिसको आप प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि पाइथन के अंदर, पाइथन में हम देखेंगे कि आप फंक्शन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट म्यूट कर दे, म्यूट करो आप ऑडियो को। अब मैंने म्यूट कर दे। हाँ, फंक्शन को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो बहुत ही आसान है। फंक्शन को क्रिएट करना जो है वो बहुत ही आसान है। देखो किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। फंक्शन को जब भी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। DEF, डेफ कीवर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा। डेफ स्टैंड फॉर डिफाइन। जब भी आपको फंक्शन को डिफाइन करना होगा पाइथन के अंदर, तो आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? कोई भी फंक्शन नेम लिखना है। क्या लिखोगे? फंक्शन का कोई भी नेम लिखोगे।
फिर आप इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाओगे। कैसे डिफाइन करते हैं? डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, फंक्शन का कोई भी नेम लिखेंगे, इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाएंगे। और आपको अगर कोई पैरामीटर्स लेने हैं तो हम पैरामीटर्स ले लेंगे, जो भी आपको पैरामीटर लेने हैं वो हम पैरामीटर ले लेंगे और फिर इस कॉलन का यूज करेंगे। जैसे इफ और एल्स इफ में यूज कर रहे थे वैसे ही हम क्या करेंगे, डेफ स्पेस फंक्शन नेम पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स और उसके बाद में कॉलन। उसके बाद में आपको जो भी लॉजिक लिखना है वो आप लॉजिक लिखते चले जाओगे। और फाइनली लॉजिक लिखने के बाद में अब जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है, तो ये तो फंक्शन डेफिनेशन है। जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो फंक्शन कॉलिंग से उठ करके यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन पर आएगा। जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो वापस कंट्रोल को कहाँ भेजना होगा, जहां से आपका फंक्शन कॉल हुआ है। मतलब आपने कोई फंक्शन कॉल किया, वो फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल सीधा जंप करके फंक्शन डेफिनेशन पर आया, फिर फंक्शन डेफिनेशन पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आपको वापस कहाँ जाना है, उसी जगह पर जाना है जहां से आप कॉल हुए थे। तो इसके लिए हम वापस कॉलिंग स्टेटमेंट पर जाने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप सीधा रिटर्न लिखते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न का मतलब है वापस जाओ। वापस कहां पर जाओ, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। तो एक तो हो गया अगर आप रिटर्न विदाउट पैरामीटर यूज करते हो, जैसे आपने रिटर्न के साथ कोई भी कुछ भी नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब क्या होगा, रिटर्न कुछ भी नहीं लेकर के जाएगा। रिटर्न के साथ आप चाहते हो कि मैं कोई वैल्यू यूज करूं तो आप कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। रिटर्न के साथ आप चाहो तो कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। अगर आप कोई रिटर्न के साथ एक्सप्रेशन यूज करोगे तो ये रिटर्न स्टेटमेंट उस एक्सप्रेशन को कहां लेकर जाएगा, जहां पर आपका फंक्शन कॉल हुआ है। और अगर आप कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हो, सिर्फ आप क्या यूज करते हो, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हो, तो इसका मतलब रिटर्न स्टेटमेंट जो है इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को क्या कर देगा, मतलब रिटर्न का मतलब है कि यहाँ पर आपका फंक्शन क्या हो गया, फिनिश हो गया। और अब आपको वापस कहाँ जाना है, उस जगह पर जाना है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो अगर आपने रिटर्न के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो यह आपकी फंक्शन डेफिनेशन को कंप्लीट मानेगा और आपको पहुंचा देगा फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट पर जहां पर फंक्शन कॉल हुआ था। और अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोई एक्सप्रेशन दी है तो ये इस एक्सप्रेशन को लेकर के वहां पर जाएगा जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है। मेरे ख्याल से ये इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन है फंक्शन डेफिनेशन का। ये आपका क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन समझ में आ गया कि फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है, यस और नो? यस सर। एक चीज का आपका ध्यान रखना कि फंक्शन में, पाइथन के अंदर आप फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करते, सीधा क्या करते हो, फंक्शन को डिफाइन करते हो। नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो हुई फंक्शन डेफिनेशन की बात। अब इसके बाद में फंक्शन कॉलिंग की बात, हाउ वी कैन कॉल द फंक्शन। जब आपने फंक्शन को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद में आपको रिक्वायरमेंट है अब फंक्शन को कॉल करने की। फंक्शन आपने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया है। अब डिफाइन करने के लिए हमें फंक्शन को क्या करना है, क्या करना है फंक्शन को, फंक्शन को अब हमें कॉल करना है। अब हमें फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो अब देखिए कॉल कैसे करेंगे। कॉल करने की दो तरीके हैं। आप यहां पर लिखोगे फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद इन अदर यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैंने यहां पर क्या लिखा कि जब आपने फंक्शन को डिफाइन कर लिया तो डिफाइन करने के बाद में आप उस फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन बना करके, यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब आप अपना खुद का कोई दूसरा फंक्शन बना करके
उसके अंदर कॉल कर सकते हो, या फिर वी कैन कॉल द फंक्शन डायरेक्ट into your program where you create your function, where you define your function. ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि या तो आप क्या करोगे कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, अब आपने दूसरा फंक्शन डिफाइन किया, और जो दूसरा फंक्शन डिफाइन किया उसके अंदर आपने पहले वाले फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया और आप उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। क्या, कैसे कॉल करोगे, फंक्शन का नेम दे करके। We can call the function direct by using the name of function, by using the name of function। हम डायरेक्ट फंक्शन का नेम देकर के क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है उसी के नीचे आप डायरेक्ट फंक्शन का नेम देकर के क्या कर सकते हो, फंक्शन को कॉल कर सकते हो। एक तरीका तो ये, जहां आपने फंक्शन डिफाइन किया वहीं आपने दूसरा फंक्शन बनाया, उस दूसरे फंक्शन के अंदर पहले वाले फंक्शन को फंक्शन का नेम देकर कॉल कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसी के नीचे जहां फंक्शन डिफाइन कर दिया उसके नीचे आप फंक्शन का नेम देकर डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हो। और तीसरा तरीका क्या है कि आप जो आपकी पाइथन सेल है, जहां पर आपका ये प्रॉम्प्ट है, ये यहां पर आपने देखो प्रोग्राम यहां पर बना लिया, आपने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। ठीक है, आपने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया, फिर आप क्या करोगे, रन में जाकर के या सीधा F5 दबा करके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लोगे। ठीक है, क्या है तरीका है, आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद में आपने F5 दबाया या रन में जाकर रन मॉड्यूल पर क्लिक किया, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते ही आप कहां पर पहुंच जाओगे, इस प्रॉम्प्ट वाली सेल में पहुंच जाओगे। यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन का नेम दोगे, पैरामीटर दिए तो पैरामीटर दोगे, और एंटर करते ही आपका फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पर हम किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये बात क्लियर है, यस और नो? क्लियर है सर। यस सर। अब हम यहाँ पर फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है वो सबसे पहला फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन बनाने जा रहा हूं, तो देखिए किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया डेफ कीवर्ड का यूज करोगे, उसके बाद में फंक्शन का नेम देना है। मैंने यहाँ पर फंक्शन का नेम दे दिया प्रिंट बी। यहाँ पर हमने क्या दे दिया, फंक्शन का नेम दे दिया। फंक्शन का नेम देने के बाद अब आपको कोई पैरामीटर देना है, सपोज करो, तो मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर दे दिया, ये लो str, और फिर क्या लगा दिया, कोलन लगा दिया। फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका मैंने बताया था, पहले डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, फिर अगर आपको कोई पैरामीटर देना तो पैरामीटर दे देंगे। मैंने str नाम का एक पैरामीटर दे दिया, एक वेरिएबल दे दिया, और फिर कॉलन लगा दिया, और फिर एंटर कर दिया। अब यहां पर मुझे प्रिंट करना है, इस पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू आएगी, इस str के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट str। मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट str। अब देखो मैंने आपको बताया था दोनों तरीके हैं आपके, वो पाइथन के वर्जन पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो इस तरीके से प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो, प्रिंट str, या फिर आप प्रिंट को एज ए स्टेटमेंट यूज कर सकते हो इस तरीके से, प्रिंट str। इसका मतलब क्या हुआ, आप किसको प्रिंट कर रहे हो, str को। str क्या है, str एक पैरामीटर है प्रिंट बी फंक्शन के अंदर, जिसको आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे। मतलब str के अंदर जो वैल्यू आएगी, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको क्या करवा दिया जाएगा, इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा दिया जाएगा। और फाइनल में एंड कैसे करते हैं फंक्शन का, रिटर्न स्टेटमेंट लगा करके। मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है तो सिर्फ रिटर्न लिखा है, इसका मतलब आपका फंक्शन यहाँ पर फिनिश हो रहा है, और ये कंट्रोल को कहाँ पहुंचा देगा, उस जगह पर पहुंचा देगा जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है। तो इस तरीके से आपका फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। अब बात रही
मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे अगर फंक्शन को कॉल करना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं, यहीं पर फंक्शन का नेम दूं। फंक्शन का नेम क्या है, प्रिंट मी, और मैंने यहां पर लिख दिया एक स्ट्रिंग दे दी, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग। आप ध्यान से देखिए कि मैंने प्रिंट मी फंक्शन को इसके जस्ट नीचे कॉल किया है, प्रिंट मी फंक्शन को जहां पर मैंने फंक्शन डिफाइन कर रखा है वहीं पर कॉल किया है प्रिंट मी फंक्शन, और इसके अंदर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग दे दी, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग लिख दिया मैंने। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूं, या डायरेक्ट मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी जहां पर आप प्रोग्राम सेव करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट ये सेव एज कैसे .py से सेव हो जाएगा, मुझे सिर्फ यहाँ पर फाइल का नेम देना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया, जैसे मेरा फर्स्ट फंक्शन है, मैंने लिख दिया फर्स्ट फन, एंटर, तो ऑटोमेटिकली देखो ये फर्स्ट फन .py से ये सेव हो गया डी ड्राइव के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो या तो रन में जाकर यहाँ पर रन मॉड्यूल पर क्लिक करो, या फिर F5 दबा दो सीधा। जैसे ही आप F5 दबाओगे तो आप देखोगे कि आपका सेल प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, पाइथन का जो सेल प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आपने जो फंक्शन कॉल किया वो वहीं पर आपके प्रोग्राम के अंदर ही कॉल किया है, कि जैसे ही आप रन मॉड्यूल पर क्लिक करोगे, F5 प्रेस करोगे, ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और नीचे आपने इस फंक्शन को कॉल किया, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग। तो ये प्रिंट मी नाम का जब फंक्शन कॉल होगा तो ये पैरामीटर भेजेगा, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग। तो ये दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग, ये किस में जाएगा, str में जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग जो स्टेटमेंट है वो किस में जाएगा, str में जाएगा। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इस str को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा, इस फंक्शन को कंप्लीट कर देगा, और आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर पाइथन सेल के अंदर, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अब अगर आप चाहते तो सपोज करो कि आपने ये यहां पर नहीं लिखा स्टेटमेंट, कंट्रोल एस इसको सेव कर दिया, ये आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब आप क्या करोगे, फंक्शन इसको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, रन मॉड्यूल आपने एग्जीक्यूट करवा लिया, आपका प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब आपने किस नाम का फंक्शन बना रखा है, प्रिंट मी नाम का फंक्शन बना रखा है। अब यहाँ पर सेल प्रॉम्प्ट में इसको कॉल कर लो, क्योंकि आपने कॉल तो किया ही नहीं, प्रिंट मी यहां पर लिख दिया मैंने, दिस इज माई सेकंड फंक्शन कॉलिंग। ये देखो मैंने फंक्शन बनाया और इसमें पैरामीटर भेज दिया, दिस इज माय सेकंड फंक्शन कॉलिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है ये किस में कॉपी हो जाएगी, इस str में कॉपी हो जाएगी। प्रिंट मी फंक्शन जब कॉल होगा तो str में दिस इज माय सेकंड फंक्शन कॉलिंग जाएगा, और इसके अंदर क्या कर रहा है, ये str को प्रिंट करवा रहा है। जैसे मैं एंटर करूंगा आप देख रहे हो कि ये आपको आउटपुट मिल रहा है, दिस इज माय सेकंड फंक्शन कॉलिंग। ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो ये तो हुआ, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। अब मैं कह रहा था कि आप चाहो तो एक दूसरा फंक्शन भी बना सकते हो। जैसे सपोज करो कि ये आपका प्रोग्राम बना हुआ है, मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर एक फंक्शन बना लिया जैसे अनदर नाम का, अनदर फन नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और ये कॉलर लगा दिया, ठीक है। अब देखो मैंने इस अनदर फन नाम के फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं लिया। अब इस अनदर फन नाम के फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस अनदर फन नाम का जो फंक्शन है इसके अंदर मैं किसको कॉल कर रहा हूं, इस प्रिंट मी फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। फंक्शन का डायरेक्ट नेम दिया मैंने और इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दी, क्योंकि प्रिंट मी फंक्शन के अंदर क्या है, एक पैरामीटर है str जिसके अंदर मुझे वैल्यू भेजनी है। मैंने यहां लिख दिया, यहां पर मैंने मैसेज दे दिया फंक्शन कॉल विद इन अदर फंक्शन, विद इन अदर फंक्शन। फंक्शन कॉल विद इन अदर फंक्शन, और फिर मैंने क्या किया, यहां पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा,
ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया। आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, एक तो प्रिंट भी फंक्शन जिसके अंदर पैरामीटर है, और एक अनदर फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने प्रिंट भी फंक्शन को कॉल किया और पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहूं तो अनदर फंक्शन को यहां पर कॉल कर सकता हूं, जैसे अगर मैं मान लो यहां पर कॉल कर सकता हूं, अब मुझे प्रिंट भी को कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि किसको कॉल करूं, अनदर फंक्शन को कॉल करूं। कंट्रोल एस सेव कर दिया और या रन में जाकर रन मॉड्यूल पर क्लिक कर दिया। एरर आ रही है, हाँ सॉरी, मैंने फंक्शन को कॉल किया, अनदर फन है ना, अनदर फन, कंट्रोल एस, आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको आउटपुट मिला फंक्शन कॉल विद इन अदर फंक्शन। देखो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हो तो सबसे पहले इसको रीड कर लिया, रीड करने के बाद इसमें गया, इसमें जाते इसने देखा कि अच्छा प्रिंट भी फंक्शन को कॉल करना है विद पैरामीटर, तो यहाँ पर प्रिंट भी फंक्शन कॉल होगा। प्रिंट भी फंक्शन कॉल होने का मतलब है सीधा कंट्रोल कहां पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है ये किसमें कॉपी हो जाएगी, एसटीआर में, और प्रिंट इसको एसटीआर को प्रिंट करवा देगा, और फिर वापस जहां पर कंट्रोल हुआ था वहां पर ये रिटर्न लेकर जाएगा। कहां पर कॉल हुआ था, यहाँ पर, यहाँ पर कॉल हुआ, फिर इसमें भी रिटर्न मिला तो ये भी आपको इस फंक्शन से बाहर कर देगा। ठीक है, और यहां पर आपने अनदर को कॉल कर ही रखा है, तो सबसे पहले ये कॉल हुआ, उसके बाद में यहां पर आए, यहां से जंप कहां पर गया आपका, यहां पर गया, और ये वापस इसको कहां पर लेकर आया, यहां पर लेकर आया, और इसके बाद में रिटर्न, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ये बात समझ में आई आपके, यस और नो? थोड़ी थोड़ी आई है। थोड़ी थोड़ी यही है। यस सर। क्या डाउट है बताओ। सर ये अनदर फंक्शन वाला डिफाइन हुआ, ये वाला बता दो, ऊपर वाला तो आ गया। देखो मैंने आपको बताया था कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल कर सकते हो। ठीक है, एक फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, दूसरे फंक्शन में। सपोज करो कि आप एक बार ये पैरामीटर भूल ही जाओ, ये लो मैंने एक प्रिंट भी नाम का एक फंक्शन बनाया, एक मिनट रुको आप। हाँ देखिए, जैसे मैंने ये प्रिंट भी नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, ये प्रिंट भी फंक्शन बनाया, और देखो इस प्रिंट भी फंक्शन में मैंने कोई पैरामीटर नहीं ले रखा है। प्रिंट भी फंक्शन डिफाइन किया, इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं ले रखा है। अब इस प्रिंट भी फंक्शन के अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, हेलो आई एम प्रिंट भी फंक्शन। ठीक है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया प्रिंट भी नाम का एक फंक्शन, और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूं, हेलो आई एम प्रिंट भी फंक्शन, और ये रिटर्न, लास्ट में क्या लिखना है, रिटर्न लिखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैं देखो प्रोग्राम में कितने भी फंक्शन बना सकता हूं, मैं प्रोग्राम में कितने ही फंक्शन बना सकता हूं। जैसे सपोज करो मैंने यहां पर, चलो प्रिंट मीनिंग आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहां पर लेता हूं फर्स्ट, हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब मैंने डिफाइन किया दूसरा, सेकंड, और मैसेज प्रिंट कर दिया मैंने, हेलो आई एम सेकंड फंक्शन। ठीक है, और फिर मैंने वापस लगा दिया रिटर्न, ये दूसरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैंने तीसरा बनाया, थर्ड, और मैसेज प्रिंट कर दिया, हेलो आई एम थर्ड फंक्शन, और
फिर मैंने रिटर्न लगा दिया। यहां तक क्लियर है? आप देख रहे हो कि मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम को क्या किया, सेव किया। आप देख रहे हो कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर कितने फंक्शन बना रखे हैं, 3 फंक्शन बना रखे हैं, तीनों यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब एक तरीका तो क्या है, अब देखो मैंने किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कॉल नहीं किया है। अब एक तरीका तो क्या है कि मैं इन तीनों फंक्शन का नाम दूं और इनको बारी बारी से कॉल करूं। सबसे मैंने कॉल किया फर्स्ट, कंट्रोल एस, सेव किया, रन में गया, रन मॉड्यूल। देखो यहां पर क्या मैसेज प्रिंट हुआ, हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन। पाइथन सेल ओपन हो गई, मैसेज मिला हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि मैंने सिर्फ किसको कॉल किया है, फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया है। फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा, क्या मैसेज प्रिंट करेगा, हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन, और आपका प्रोग्राम कम। और फिर देखो रिटर्न आपको वापस कहां भेजेगा, जहां पर आपका फंक्शन कॉल हुआ है। जहां पर फंक्शन कॉल हुआ, अब आगे बढ़ेगा, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। अब मैंने दूसरा फंक्शन कॉल किया, सेकंड, कंट्रोल एस, सेव कर दिया। अब मैंने रन करवाया। इस बार आपको हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन है, हेलो आई एम सेकंड फंक्शन। अब ये क्यों मिल रहा है कि देखो जैसे ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओगे तो सबसे पहले यहां पर आपका कंट्रोल आएगा। सबसे पहले कंट्रोल कहां पर आएगा, आपका यहां पर आएगा, और यहां पर आते हैं सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा, फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ, क्या मैसेज प्रिंट किया, हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन। रिटर्न आपको कॉलिंग स्टेटमेंट पर भेजेगा जहां पर आपका फंक्शन कॉल हुआ है, जहां पर आपका फंक्शन कॉल हुआ है यहां पर। अब इससे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा तो फिर क्या है, सेकंड नाम का फंक्शन कॉल हुआ, यहां पर आएगा कंट्रोल, क्या प्रिंट करेगा, हेलो आई एम सेकंड फंक्शन। फिर ये रिटर्न मिल गया, रिटर्न आपको वहां पर भेजेगा जहां पर आपका फंक्शन कॉल हुआ है। कहां पर कॉल हुआ था, यहां पर। अब इसके बाद में स्टेटमेंट नहीं है तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। अब मैंने थर्ड लिया, सेमीकोलन लेना नहीं है इसमें। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा, क्या मैसेज प्रिंट किया है, हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन, रिटर्न वापस भेजेगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेगा, सेकंड फंक्शन कॉल हुआ, सेकंड नाम का फंक्शन कॉल होगा, तो मैसेज प्रिंट करेगा हेलो आई एम सेकंड फंक्शन, रिटर्न वापस भेजेगा जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है, यहां पर आया। फिर आगे बढ़ा, फिर थर्ड फंक्शन कॉल हुआ, थर्ड फंक्शन थर्ड डेफिनेशन पर आया, क्या मैसेज प्रिंट करेगा, हेलो आई एम थर्ड, रिटर्न। रिटर्न आपको वापस भेजेगा जहां पर आपका फंक्शन कॉल हुआ है, यहां पर भेज दिया। अब इसके बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं है तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। रन किया और प्रोग्राम का एग्जीक्यूट, हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन, हेलो आई एम सेकंड फंक्शन एंड हेलो आई एम थर्ड फंक्शन। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल ही नहीं करा, कंट्रोल एस, ये तीनों फंक्शन डिफाइन कर दिए, और फिर मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा लिया। रन मॉड्यूल, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा लिया तो मैं सेल प्रॉम्प्ट में आ गया, सेल प्रॉम्प्ट में आ गया। अब मैं इन फंक्शनों के नाम दे रहा हूं। सबसे पहला फंक्शन कॉल कर रहा हूं, फर्स्ट पैरेंथेसिस, देखो पैरामीटर दे नहीं रखा मैंने किसी भी फंक्शन में, फर्स्ट पैरेंथेसिस, इसका मतलब फर्स्ट नाम का फंक्शन कॉल होगा, हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन। अब मैंने कॉल किया सेकंड पैरेंथेसिस, सेकंड फंक्शन कॉल किया, हेलो आई एम सेकंड फंक्शन, थर्ड पैरेंथेसिस, थर्ड फंक्शन कॉल किया, हेलो आई एम थर्ड फंक्शन। ये क्लियर है यहां तक? हाँ सर। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, वापस आ रहा हूं इसमें। ये मैंने 3 फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है, मैंने 3 फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं। अब मैंने कहा कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर, दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो अब देखो मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, इसमें मैं जैसे सपोज करो कि ये थर्ड नाम का फंक्शन है या ये फर्स्ट नाम का फंक्शन है, कि जब मैं फर्स्ट नाम का फंक्शन कॉल करूं, सीक्वेंस वैसे ही रहे, हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन, हेलो आई एम सेकंड फंक्शन, हेलो आई एम थर्ड फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा कि ये फर्स्ट नाम का फंक्शन कॉल करूंगा, पहले मैसेज मिलेगा, इसके बाद मैं क्या कर देता हूं, इसी के अंदर सेकंड नाम का फंक्शन कॉल कर लेता हूं, और सेकंड नाम के फंक्शन के बाद में थर्ड नाम का फंक्शन कॉल कर लेता हूं। ध्यान से समझने का प्रयास करना। फर्स्ट नाम के फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा, फिर सेकंड नाम का फंक्शन कॉल होगा, और सेकंड नाम का फंक्शन कॉल होने के बाद में फिर थर्ड नाम का फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद में रिटर्न, फिर ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो मैंने ये प्रोग्राम बना लिया। अब यहां पर मैं सिर्फ फर्स्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, कंट्रोल एस,
यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट नाम का फंक्शन मैं जैसे ही कॉल करूंगा, जैसे ही मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, तो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पर आएगा, जहां पर आपका फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पर आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नाम का फंक्शन कॉल होगा। फर्स्ट नाम का फंक्शन कॉल होते ही कंट्रोल कहाँ पर आएगा, फर्स्ट नाम की फंक्शन डेफिनेशन पर आएगा। इसके अंदर आते ही सबसे पहले मिला प्रिंट हो जाए हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन, मैसेज प्रिंट होगा सबसे पहले हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन। उसके आगे बढ़ा, आगे देखा कि सेकंड नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये सेकंड नाम की फंक्शन डेफिनेशन पर जाएगा। यहां से देखो फंक्शन कॉल हुआ है, सेकंड पर पहुंचा, क्या प्रिंट किया, हेलो आई एम सेकंड फंक्शन। इससे पहले क्या प्रिंट हो चुका था, हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन। सर थर्ड के आगे सेमीकोलन क्यों लगाया है? गलती से लगे, ठीक है। तो देखो सेकंड नाम का फंक्शन कॉल हुआ, सेकंड नाम का फंक्शन कॉल होते ही ये सेकंड नाम की फंक्शन डेफिनेशन में आया, मैसेज प्रिंट करेगा हेलो आई एम सेकंड फंक्शन। और फिर ये कह रहा है रिटर्न हो जाओ जहां पर कॉल हुए थे। तो कहां पर कॉल हुए थे, यहां पर कॉल हुए थे, वापस यहां पर आ गए। अब आगे बढ़े, आगे क्या मिला, थर्ड। अब थर्ड नाम का फंक्शन कॉल होगा, जंप करेगा ये थर्ड नाम की फंक्शन डेफिनेशन पर, मैसेज प्रिंट करेगा हेलो आई एम थर्ड फंक्शन। उसके बाद में ये कहेगा रिटर्न हो जाओ जहां पर आप कॉल हुए थे। कहां पर कॉल हुए थे, यहां पर आ गए। उसके बाद में आगे बढ़े तो ये कह रहा है रिटर्न, रिटर्न। इसका मतलब अब ये वहां पर भेजेगा कि तुम जहां से कॉल हुए थे, कौन से फंक्शन में, ये फर्स्ट फंक्शन में, रिटर्न हो जाओ, वापस हो जाओ जहां से कॉल हुए थे। कहां पर कॉल हुआ था, यहां पर कॉल हुआ था। अब इसके बाद ये प्रोग्राम कंप्लीट है। तो अब जब आप इसको रन कराओगे तो आपको यहाँ पर मैसेज मिलेगा हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन। ये बात क्लियर है, यस और नो? क्लियर है सर। ओके। अब मान लो यही मैं मान लो यहाँ पर इसको कॉल नहीं करता और वहां पर पाइथन सेल में वहां पर कॉल करता, कंट्रोल एस, ठीक है। यहाँ पर मैंने रन मॉड्यूल पर क्लिक किया, एग्जीक्यूट करवा दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मुझे कॉल करना है, तो मुझे अब यहाँ पर अलग अलग फंक्शन कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ क्या कॉल करूँ यहाँ पर, फर्स्ट, सिर्फ फंक्शन कॉल करूंगा। फर्स्ट फंक्शन कॉल करते ही मुझे तीनों मैसेज मिल गए, हेलो आई एम फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन। क्लियर है, यस और नो सबको? क्लियर है सर, Yes, क्लियर sir. क्लियर। ओके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो विदाउट पैरामीटर के फंक्शन बनाने का यहाँ पर जो है वो प्रयास किया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि अभी अपने पास टाइम जो है वो सिर्फ 2 मिनट्स बाकी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो। नहीं सर। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिवाइड कर देता हूं कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। फंक्शन एक ब्लॉक है रीयूजेबल कोड का। रीयूजेबल कोड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे, जब भी आपको फंक्शन के अंदर जो आपने कोड लिखा उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप फंक्शन का नेम दोगे, फंक्शन को कॉल करोगे, तो वो कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। फंक्शन को पाइथन के अंदर डिफाइन करने के लिए डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, DEF। डेफ कीवर्ड का यूज करोगे, उसके बाद में स्पेस छोड़ोगे, फिर फंक्शन का नेम लोगे, फिर पैरेंथेसिस लगाओगे और फिर कॉलन यूज करोगे। उसके बाद जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो लॉजिक एग्जीक्यूट करोगे और उसके बाद में आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करोगे। रिटर्न को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। रिटर्न को क्या कर सकते हैं, दो तरीके से यूज कर सकते हैं। वो एक तरीका चलो मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि जैसे सपोज करो कि आपने, मैंने अभी बताया कि रिटर्न को एक तो ऐसे सीधा यूज करेगी, एक मैंने यहां पर मैसेज दे दिया हेलो आई एम रिटर्निंग। ये देखो मैंने क्या दे दिया, एक मैसेज भेज दिया। मैंने क्या भेज दिया, एक मैसेज भेज दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, क्या नाम है फंक्शन का, फर्स्ट, कंट्रोल एस। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं। अब ये फर्स्ट नाम का, सॉरी, इसमें क्या करेंगे, अपने फर्स्ट नाम का फंक्शन कॉल किया ना, अब ये क्या लेकर आएगा, जो भी वैल्यू लेकर आएगा उसको str के अंदर स्टोर करवा लेंगे और फिर मैं इसको क्या करवा देता हूँ, str को प्रिंट करवा देता हूँ। मतलब फर्स्ट नाम का फंक्शन जब कॉल होगा तो वो क्या लेकर आएगा, हेलो आई एम रिटर्निंग, जिसको रिटर्निंग की स्पेलिंग गलत हो गई,
इसको हम str में स्टोर करवा लेंगे और str को प्रिंट करवा देंगे। रन करवाओ। आप देख रहे हो आपको क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, हेलो आई एम रिटर्निंग, क्योंकि आपने रिटर्न इस बार सीधा नहीं